तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। थोड़ी देर में सपा की बड़ी बैठक हो सकती है। सपा नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करेंगे। वहीं बैठक में अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर यह बैठक होगी। तो अखिलेश यादव की मौजूदगी में एक सपा की बड़ी बैठक होने जा रही है और थोड़ी देर में सपा की बड़ी बैठक हो सकती है। हो सकता है उपचुनाव को लेकर मंथन हो, चर्चाएं हों और जिन सीटों पर अभी घोषणाएं नहीं की हैं, प्रत्याशियों की नामों की घोषणा नहीं की है, उन पर उम्मीदवारों के नाम भी जारी हो सकते हैं। तो थोड़ी देर में सपा कार्यालय पर समाजवादी पार्टी की बैठक होने जा रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस बैठक में खुद मौजूद रहेंगे और कार्यकर्ताओं के अलावा जो बड़े नेता हैं उनके साथ चर्चा करेंगे। आखिर उपचुनाव को लेकर जो अभी यूपी की सियासत गरमाई हुई है, उसको लेकर अखिलेश यादव लगातार बैठकें कर रहे हैं और अभी तेज प्रताप यादव के नामांकन के दौरान भी अखिलेश यादव और पूरा सैफी परिवार वहां पर देखने को मिला था और सैफी परिवार की जो एकता है वो भी साफ तौर पर वहां पर नजर आई थी। तो आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी की बड़ी बैठक है और बड़ी बैठक में अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे। कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करेंगे, पार्टी नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। आखिर क्या कुछ इस बैठक में मंथन होने वाला है, किन बातों को लेकर चर्चा होगी, वो अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। हालांकि अभी तक बैठक अभी थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ अखिलेश यादव चर्चा करेंगे और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद आसिफ, आखिर समाजवादी पार्टी की बैठक है, अखिलेश यादव खुद बैठक में मौजूद रहेंगे, किन बातों को लेकर चर्चा होने वाली है? देखिए पुष्पेंद्र, यूपी में उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव की तैयारियों को लेकर खासकर समाजवादी पार्टी पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। आज जो सपा मुख्यालय पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव मीटिंग करने जा रहे हैं, इसके बारे में यह कहा जा रहा है कि जिस तरह से चुनाव में बीजेपी पूरी तरह से तैयारी कर रखी है, उसको जवाब देने के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार रहे। और साथ ही साथ कुछ ऐसी सीटें हैं, चाहे कानपुर की सीतामऊ सीट हो या फिर मीरापुर की सीट हो, यहाँ पर कहीं न कहीं बीजेपी की तरफ से चुनौतियां भी देखने को मिल सकती है, जिससे निपटने के लिए आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बैठक बुलाई है। थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी और अब कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। और सूत्रों ने यह भी दावा किया है कि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर टिकट चयन को लेकर नाराजगी की बातें भी चल रही है अंतरकला में, अंदर खाने में, जिसे दूर करने के लिए भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव पूरी तरह से जुटे हुए हैं। वहीं कुनरकी सीट की बात करें तो यहाँ पर कादिर राणा की पत्नी, कादिर राणा की बहू को प्रत्याशी घोषित किया गया है। तो कहीं न कहीं यहाँ भी एक कंफ्यूजन, इकरार देखने को मिली थी। हालांकि कुनरकी सीट के नेताओं और कार्यकर्ताओं को बुलाकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे लीपापोती करने का काम किया, या यूं कहे कि सबको मना लिया और कुनरकी सीट पर कादिर राणा की बहू को प्रत्याशी घोषित किया गया। वहीं सीतामऊ सीट की बात करें तो यहाँ पर जेल में बंद इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी का टिकट फाइनल किया गया है, लेकिन यहाँ भी समाजवादी पार्टी से कई दावेदार थे। तो इसी तरह जो है, चाहे मिल्कीपुर हो या कटेहरी सीट हो, तो जो अंदर खाने से जो कार्यकर्ता और नेता नाराज हैं, उनको मनाने का भी दौर चल रहा है। साथ ही साथ पीडीए प्लस फार्मूला मजबूत करने के लिए भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार मंथन कर रहे हैं। महाराष्ट्र से लौटने के बाद जिस तरह से अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव पूरी तरह से एक्टिव हो गए। हालांकि 7 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं। 2 सीटें जो गाजियाबाद और खैर की सीटें हैं, यहाँ की सीटों को लेकर भी कहीं न कहीं मंथन चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने मना भी कर दिया है कि वह गाजियाबाद और खैर सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगी। और सूत्रों ने यह भी दावा किया है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी की मदद भी करेगी। तो कहीं न कहीं कांग्रेस खिन्न मन से यूपी के उपचुनाव में मदद करने की तैयारी है और जिस तरह से मना किया जा रहा है। आसिफ, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही बनती है, आखिर बीजेपी के पास समाजवादी पार्टी के पीडीए के फॉर्मूला का आखिर क्या तोड़ होगा?
क्योंकि अभी सूत्रों से कई तरह की खबरें भी आ रही हैं कि जो सीटें हैं 8 से 9 सीटों पर बीजेपी ओबीसी या दलित प्रत्याशी उतार सकती है। तो वहीं अगर दूसरी बात करें हम सीसामऊ सीट की, सीसामऊ सीट पर अभी आपने बताया कि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी 3-4 दावेदार थे। आखिर इरफान सोलंकी की बीवी को ही टिकट क्यों दिया? बीजेपी के जो प्लान की, तो बीजेपी 8 सीटों पर दलित और उतारने की पूरी तैयारी कर ली है। तो यह कहा जा सकता है कि बीजेपी समाजवादी पार्टी के पीडीए फार्मूले को ध्वस्त करने के लिए या फिर काट ढूंढ ली है पीडीए फार्मूले की। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी का जो कदम है 8 सीटों पर दलित और पिछड़ा प्रत्याशी उतारने की, इससे भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ी नजर आ रही है। वहीं कानपुर की सीतामऊ की जो बात करें तो यहाँ पर इरफान सोलंकी विधायक थे, हालांकि उनके ऊपर मुकदमों की वजह से उनकी सदस्यता चली गई थी। अब यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है और जिस तरह से इरफान सोलंकी को लेकर कानपुर के सीतामऊ विधानसभा सीट पर लोगों की डिमांड थी कि उनके घर या परिजन को टिकट दिया जाए और अंततः सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उनकी पत्नी नसीम सोलंकी को यहाँ पर प्रत्याशी घोषित कर दिया। लेकिन जिस तरह से जो खबरें आ रहे हैं, कुछ नेता और कार्यकर्ता नसीम सोलंकी के प्रत्याशी घोषित होने के बाद कहीं न कहीं नाराज हैं। तो ऐसे में जिस तरह से ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।